अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है, लेकिन परमात्मा स्वयं ही बताते हैं कि माया भी अपनी रीति से सर्वशक्तिवान है, माया भी कम नहीं है। यदि सारे सृष्टि चक्र में पहला आधा चक्र सतयुग और त्रेता में परमात्मा द्वारा स्थापित देवी देवताओं का राज्य चलता है, तो दूसरे आधे भाग में द्वापर और कलयुग में माया अर्थात 5 विकारों का राज्य भी पूरा चलता है। परमात्मा द्वारा स्थापित राज्य में माया का नाम निशान नहीं होता, दुख अशांति कोई जानता ही नहीं, और फिर द्वापर से लेकर कलयुग तक जब माया का राज होता है तो सच्चा सुख, सच्ची शांति, सच्चा प्रेम वहाँ वो लुप्त हो जाता है। एक प्रकार से दोनों बराबर हैं। फिर भी परमात्मा और माया दोनों में सर्वशक्तिवान तो परमात्मा को ही कहेंगे, क्योंकि माया परमात्मा द्वारा स्थापित देवी देवताओं का राज्य जब कमज़ोर हो जाता है, बिल्कुल ही दैवी गुण कम होने लगते हैं, देवता पुण्य क्षीण होने लगते हैं, तब द्वापर में माया का राज शुरू होता है। यानी सतयुग से बाद त्रेता युग, यानी सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना। जैसे कोई चीज़ पहली बार खाई जाए तो नई होती है, उसकी प्लेट में दूसरा खाता है तो पुरानी हो जाती है। उसके बाद तीसरी प्लेट, यानी वो गोल्डन प्लेट अर्थात स्वर्ण युग, और वो सिल्वर प्लेट अर्थात चंद्रवंशी सूर्यवंशी से ही राज्य लेते हैं। फिर जब देवताओं का राज्य लुप्त होता है तो थर्ड ग्रेड में आकर के माया यानी विकार अपना राज्य स्थापित करते हैं। दूसरी बात एक और इंटरेस्टिंग है कि युद्ध परमात्मा और माया के बीच में तो नहीं है, क्योंकि परमात्मा से माया क्या युद्ध करेगी। लेकिन परमात्मा की संतान हम बच्चों, जिनको परमात्मा पति से पावन बनाते हैं, तो पति से पावन बनने के बीच में जो बच्चे प्रसारित करते हैं ईश्वर की शक्ति से, बच्चों के बीच में और माया के बीच में युद्ध है। परमात्मा तो गाइड करते हैं केवल, जैसे गीता में कहा गया है, शिक्षक और सतगुरु के रूप में परमात्मा मनुष्य आत्माओं को विजय पहनाते हैं, क्योंकि विकारों से ग्रसित भी पतित भी मनुष्य आत्मा ही बनती हैं, परमात्मा तो ऊपर है। इसलिए परमात्मा के बच्चों और माया के बीच में, विकारों के बीच में युद्ध है। उस हिसाब से परमात्मा से बच्चों से माया अपनी राजधानी, उनकी दैवी राजधानी समाप्त होने पर समापन कर लेती है। दूसरी एक और बात बड़ी रोचक है, और वो ये है कि परमात्मा द्वारा स्थापित देवी देवताओं की राजधानी के 2 युगों में माया प्रवेश कर ही नहीं सकती, नॉट अलाउड। ना वहाँ यमराज, ना कोई काल यानी बेक टाइम मृत्यु, ना कोई रोग शोक, जितने भी माया के विस्तार है, ना कोई भक्ति, ना कोई कुछ, ना कोई शास्त्र, ना कोई धर्म। स्वर्ग माने स्वर्ग, वो वैकुंठ की बादशाही होती है। लेकिन माया के राज्य में आप देखते हैं कि माया के राज्य के आज हम क्या देख रहे हैं, बहुत विस्तार है। माया ने
सन्यासियों को, धर्म नेताओं को, बड़े बड़े सोशल वर्कर को, समाज सुधारकों को, न्यायपालिकाओं को, फिर जजमेंट वाली प्रणाली यानी जजेस को, न्यायाधीशों को, कानून बनाने वालों को, जो भी जितने हैं सबको अपने चंबे में कर रखा है और अपने विकारों के आधार से अच्छा खासा राज्य जमा रखा है। कोई भी इससे बाहर नहीं है। जैसे बाबा ने हमें समझाया है कि कलयुग में कोई भी सतयुगी नहीं है। फिर भी परमात्मा द्वारा स्थापित देवताओं की नगरी में माया नॉट अलाउड है, लेकिन परमात्मा उसी माया द्वारा स्थापित जो राज्य होता है, जो कलयुग में अंत में आकर बहुत घोर हो जाता है, दुखदायी हो जाता है, उसमें परमात्मा स्वयं अवतरित होकर और अपने उन्हीं आत्माओं को जो पावन थे, जो कलयुग में आके पतित हो जाते हैं, उन्हीं आत्माओं के द्वारा माया की नगरी के अंदर ही पुनः उनको पावन बना के दैवी राजधानी स्थापित करते हैं। अब सोचने की बात है कि जब कोई दुश्मन या शत्रु के राज में कोई आता है, उसको बहुत ही गुप्त वेश में रहना पड़ता है। अगर शत्रु को ये पता लग जाए कि ये मेरा राज्य छीनने वाला है, तो वो तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जैसे शास्त्रों में कथा बनाई गई है कि कंस को बताया गया, आकाशवाणी हो गई कि तेरे मारने वाला पैदा हो गया। वो एक कथा बनाई है। तो उसने जो भी बच्चा जन्म लेता था उसको मार डालता था। ऐसे ही पांडवों के लिए खास कहा गया है, पांडव गुप्त वेश में रहे। क्यों गुप्त वेश में रहे? और ये एक कंडीशन लगाई गई थी, अगर तुम प्रत्यक्ष हो गए, तुमको दोबारा पुनः बहुत अवधि के लिए गुप्त वेश में जाना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी के लिए भी कहा गया वो वनवास में रहे, अर्थात उनको राजधानी के अंदर नहीं आ सकते थे। तो इन सब बातों एक संकेतात्मक हैं, एक चिन्ह है, प्रतीकात्मक है। इन बातों का भाव अर्थ यही है कि शत्रु की राजधानी में अगर आपको अपनी राजधानी स्थापित करनी है तो आपको अति गुप्त वेश में रहना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा द्वारा जो विधि है जिससे रावण अर्थात माया अर्थात विकारों की नगरी को बिल्कुल पलट करके भगवान देवताओं की नगरी स्थापित कर देते हैं, कुछ कुछ चिन्ह जिसके गीता के 16वें अध्याय में दिए गए हैं कि आसुरी संपदा से देवी संपदा, ईश्वरी संपदा बनाते हैं। उसका संकेत यही है कि जो आत्माएं परमात्मा की संतान बनती हैं, जो अवतरित हुए साधारण तन में अवतरित हुए परमात्मा को पहचानते हैं। क्योंकि पहली बात तो ये है कि परमपिता परमात्मा जन्म नहीं लेते, वो अपना शरीर धारण नहीं करते, वो जन्म मरण से सदा मुक्त हैं। और दूसरी बात कि उनको आना भी है धरती पर, जिसका भगवत गीता उदाहरण है और प्रूफ है। लेकिन अगर परमात्मा धरती पर ना आए तो मनुष्य आत्माओं को ज्ञान कैसे दें? ऊपर से प्रेरणा द्वारा तो ज्ञान नहीं सुनाया जा सकता, योग नहीं सिखाया जा सकता। और परमात्मा को परम शिक्षक सतगुरु कहा भी जाता है, विद्या सागर कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। अर्थात उन अपने बच्चों को वो ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए परमात्मा एक दिव्य और अलौकिक रीति से अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, अवतरित होते हैं। अर्थात किसी मनुष्य के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके उनकी भ्रिकुटी में उस आत्मा के रथ साथ बैठ करके उसके मुख अरविंद द्वारा भगवान गीता सुनाते हैं। ये ज़रा दुनिया वालों को विचित्र सी बात लगती है। भगवत गीता में इसका वर्णन तो है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मनुष्य ना जानने के कारण
अपनी तरह तुच्छ समझते हैं। कहा हुआ है, ये भी कहा हुआ है कि मैं परमात्मा दिव्य और अलौकिक रीति से प्रकृति को अधीन करके अवतरित होता हूँ। ये भी कहा हुआ है कि भागीरथ ने शिव से गंगा लाई थी। अब भागीरथ का मतलब क्या होता है? तो यहाँ फिर भगवान स्वयं आके ये उद्घोष करते हैं, बताते हैं कि मैं निराकार परमात्मा शिव ज्योति स्वरूप परम धाम निवासी भाग्यशाली श्री रूपी रथ, इसको भागीरथ कहा गया है। ब्रह्मा को भी भाग्यशाली रथ कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा के तन में ही भगवान अवतरित होते हैं। शिव के मंदिरों में नंदीगण रूप में ब्रह्मा दिखाए गए हैं, अर्थात उनका वाहन है, अर्थात उनके अंदर निराकार शिव प्रवेश करते हैं। ये डिटेल की बात है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा क्योंकि कलयुग के एक साधारण व्यक्ति के शरीर रूपी रस में अवतरित होते हैं, जिनका नाम वो ब्रह्मा रखते हैं, तो थोड़ी सी आत्मा ही उस गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचानती हैं। और जो पहचानने वाले होते हैं वो भी एक प्रकार से दुनिया के हिसाब से गुप्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा को कौन पहचानते हैं? लिखा हुआ है, कहा गया है कि परमात्मा को बड़े बड़े आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे नहीं पहचानते। बड़े बड़े महाराजा जिनका नाम दुर्योधन रखा गया, वो भी कौरवों की लाइन में खड़े हैं। परमात्मा अवतरित होते हैं तो पैसे वाले लोग, धनवान लोग भी नहीं पहचानते, क्योंकि उनको ये गलत फहमी रहती है कि हम तो यहीं स्वर्ग में हैं। आज भी पैसे वाले लोगों को कहो ईश्वरीय ज्ञान ले लो, उनके भाग्य में ही नहीं है। इसी पर वो कहेंगे मैं फुर्सत ही नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि कौन फिर पहचानते हैं? जो गरीब होते हैं, जो साधारण होते हैं, जो भगत होते हैं, जो परमात्मा को पुकार रहे होते हैं, परमात्मा की खोज में होते हैं। तो आप देखेंगे परमात्मा की खोज में कौन होता है? दुखी ही होता है। या फिर नारियां होती हैं, महिलाएं, जो भी परमात्मा को पुकारती हैं द्रौपदी के रूप में, त्राही त्राही करती हैं, हे भगवान अपनी दुनिया में देखो, आप देवी देवताओं की दुनिया, इतनी शुद्ध पवित्र दुनिया स्थापित करके गए थे, जहाँ मुझ माता का इतना सम्मान था, और आज मेरी लाज कितनी खतरे में है। शास्त्रों में तो सिंबॉलिक एक द्रौपदी दिखा दी गई है और एक दुशासन दिखा दिया गया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये होती है कलयुग के अंत में, घर घर में रावण प्रवेश हो जाता है, गली गली में दुशासन बैठे हैं, तो आप देखते ही हैं। तो वो चीख पुकार करती, उसको भी परमात्मा की तलाश रहती है कि कोई भी कायदा कानून, कोई भी प्रकार की चीज़, कोई भी पुलिस, कोई भी न्यायालय नारी की सम्मान बचाने में सफल नहीं रह सकता, तो वो भी भगवान को पुकारती है। तो जब वो निराकार गुप्त वेश में, गुप्त वेश का अर्थ है कि साधारण शरीर रूपी रथ में आते हैं, तो एक तो उनको साधारण गरीब पहचानते हैं, तो गरीबों को तो वैसे दुनिया में कोई नहीं पहचानता, इसलिए गरीब गुप्त वेश में रहते हैं। दुखी माताएं पुकारती हैं, जिनको परमात्मा का ज्ञान अमृत पीने के लिए उनके घर वाले भी रोकते हैं, ये कैसी तुम्हारी नई पद्धति है, तुम चलियो पावन बनने। बहुत बहुत मारते हैं, कईयों को घर से भी निकाल देते हैं। तो इस प्रकार की परिस्थिति में परमात्मा कहते हैं एक बेस फाउंडेशन तो गुप्त बन ही जाता है। फिर भगवान कहते हैं फिर भी मैं परमात्मा जिस साधारण तन में आता हूँ, वो आत्मा, वो व्यक्ति वास्तव में उस समय हीरे जवाहरात का व्यापारी होता है। सारा इतिहास भगवान अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं उस आत्मा के शरीर में प्रवेश करता हूँ जो सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा थी। फिर वो स्वयंवर के बाद श्री नारायण का महाराज रूप में उसने राजगद्दी धारण की। लेकिन धीरे धीरे जैसे सारे देवता
सतयुग से त्रेता में आ गए, त्रेता से द्वापर में आ गए, फिर भक्ति शुरू कर दी, फिर कलयुग में आ गए। तो उसकी जो उस आत्मा का जो लास्ट शरीर होता है वो साधारण होता है, और परमात्मा को पता है कि यही आत्मा सर्वश्रेष्ठ देवता था, यही मेरे द्वारा ज्ञान सुन के नंबर 1 देवता बनेगा। इसलिए जिस तन में वो आते हैं होता वो जौहरी का है, लेकिन जब वो परमात्मा को पहचान लेते हैं, यानी ज्ञान रत्नों का व्यापार शुरू कर देते हैं, भगवान उनके रथ को ले लेते हैं, उसके बाद वो व्यक्ति को भगवान पहली शिक्षा क्या देते हैं कि मैं परमात्मा निराकार हूँ और निरहंकार हूँ। मैं शरीर में आया हूँ, लेकिन मुझे उस शरीर का ज़रा भी बॉडी कॉन्शियस नहीं है। मैं, जिसको कहा जाता है ना गोदड़ी में करतार, जैसे गुरबाणी में लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल सिंपल रूप में विश्व का मालिक प्रवेश करके तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, तुमको भी वही पद्धति धारण करनी है। तो ब्रह्मा है, हीरे जवाहरात का व्यापारी होते हुए भी इतने साधारण रूप रखते हैं, इतने निर्माण रहते हैं, यानी देह अभिमान का तो उनमें नाम ही नहीं। हमने देखा है ब्रह्मा बाबा के वस्त्र, एक प्रकार के साधारण वस्त्र ब्रह्मा बाबा ने जब धारण किए, जबकि वो ज्वेलर थे, राजा महाराजों के साथ व्यापार होता था, और वही वस्त्र उन्होंने अंत तक रखे। अपना वस्त्र, कुर्ता और धोती चेंज ही नहीं किया कि कोई किसी को दिव्य दृष्टि से साक्षात हो या कोई मुझे फॉलो करना चाहे, वो भी उसी प्रकार से सादा रहे। और इसी प्रकार से जो गरीब बच्चे उनके ईश्वरी गीता पाठशाला कहो, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, उसमें आए, वो सारे के सारे भी उन्होंने उनको साधारण बना दिया। सफ़ेद वस्त्रधारी बहनें, सफ़ेद वस्त्र ब्रह्मा कुमारियाँ, सफ़ेद वस्त्रधारी ब्रह्मा कुमार भाई, और बिल्कुल साधारण रहना सिखाया। तो भगवान कहते हैं चोरों की दुनिया में, ठगों की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति अपनी शो करता है, तो आप जानते हैं आज की दुनिया में भी जो संसारिक तौर पे धनवान लोग हैं वो बहुत गुप्त रहते हैं। वो असली ज्वेलरी होते हुए भी नकली पहन के जाते हैं। उनको पता है कि आज की दुनिया में किसी को पता लग जाए ये बड़ा व्यक्ति है, उसकी जान खतरे में आ जाती है। उसको किडनैप कर लेते हैं, उसके घर वालों से पैसा मांगते हैं, उसके बच्चे को किडनैप कर लेते हैं। आप सब बातें आज की दुनिया की जानते हैं। इसलिए भगवान कहता है आज की दुनिया में शो शा करना, बहुत भवका रखना, खतरे में मोल लेना है। तो इसी प्रकार से बाबा ने अपने बच्चों को कहा है जो ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते हैं, तो पहला एक तो तुम निराकारी तो हो ही, आत्मा निराकार है, लेकिन साथ साथ कभी भी भूल कर भी देह भान में नहीं आना। ऐसा देह भान का अगर अहंकार तुमको आएगा तो ज़रूर तुम कोई ना कोई प्रीति से अपने आप को इस संसार में प्रकट करोगे, या से अच्छे वस्त्र पहनने की कोशिश करोगे, या कोई जेवर पहनोगे, या कोई महंगी वस्तु लोगे, तो समझ लो कि तुम गुप्त नहीं रहे और माया यानी विकारों ने तुमको पहचान लिया है। तो माया विकार भी यही चाहते हैं, क्योंकि माया का प्रवेश द्वार है देह अभिमान। जब देवताओं में देह अभिमान नहीं था तो माया एंटर ही नहीं करती थी, और द्वापर से देह अभिमान आया तो देह के द्वारा माया ने अपना काम करना शुरू किया। काम विकार यानी पतित बनना, या जिसको बुरी नज़र कहते हैं, या जिसको आज दुराचार कहते हैं, उसकी शुरुआत आज तो उसने बहुत घिनौना रूप ले लिया, तमोगुणी रूप ले लिया है। आज तो दुनिया को विषय वितरणी नदी कहा जाता है। बाबा के तो महावाक्य हैं, घर घर में माया ने वेश्यालय बना दिया है, कहाँ घर घर शिवालय था। यानी भोग विलास से सब लोग पीड़ित हैं। वो शुरू कैसे हुआ? शुरू केवल तब हुआ जब देवताएं पुण्य क्षीण होकर के देह अभिमान में आए। तो काम विकार को जन्म देह अभिमान ने दिया,
और भगवान ने, गीता के भगवान ने पहला महावाक्य यही उचारा है, हे बच्चे, काम तुम्हारा महाशत्रु है जिससे सारा भारत पावन से पतित हो गया है। वो देहभान से शुरू हुआ। उसके बाद आज आप देखेंगे कि मोह विकार यानी मेरा है, हमारे की बजाय, समाज का हित देखने की बजाय, सर्व का हित देखने की बजाय, अगर सर्व का हित देखते हैं तो दुनिया स्वर्ग है। अगर व्यक्ति ये सोचने लग जाए मैं अलग हूँ और मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा हासिल कर लूँ, तो उसको कहते हैं स्वार्थ कह दो, देह अभिमान कह दो। उसी से लोभ शुरू होता है और मोह शुरू होता है। लोभ अर्थात कि दूसरों से मेरे पास ज़्यादा आ जाए, और मोह अर्थात मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। यानी न्याय प्रणाली को कि जिसको जो मिलता है वो ले। कर्म फिलॉसफी भी यही कहती है, जिसको जो जिस चीज़ का अधिकारी है उसको मिले। उस सब को तोड़कर मोह वाला व्यक्ति क्या करता है, मैं और मेरे में आकर के हर एक अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहता है। लोभ में भी समाज से कुछ एक्स्ट्रा लेना चाहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है, हर व्यक्ति ऐसा करना शुरू कर देता है तो नरक बन जाता है। और अभिमान जो सबसे बड़ा गिरावट का मूल कहा गया है, पाप मूल अभिमान, वो भी इसीलिए आता है कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द तो साधन इकट्ठे कर लेता है तो समझता है मैं बड़ा व्यक्ति हो गया। तो ये तीनों नरक के द्वार जो हैं, भगवान कहते हैं गुप्त वेश में रहने से तुमको नहीं आएंगे। अगर तुम माया की दुनिया की कॉपी करोगे कि मेरा घर बहुत बड़ा हो जाए, मेरा साधन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो तुम माया के जाल में फंस जाओगे, अभिमान में आ जाओगे या लोभ मोह में आ जाओगे, काम वृत्ति में तो रहोगे ही। इसलिए भगवान कहते हैं मैंने जो दुनिया स्थापित की थी वो सच्चे वैष्णवों की दुनिया थी। वैष्णव विष्णु वैष्णवों का सिंबल है। श्री राधे श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, श्री सीता श्री राम, ये वैष्णव थे। अब वैष्णव का एक तो मतलब होता है हिंसा नहीं करते थे। हिंसा भी कई प्रकार की होती है, मानसिक हिंसा भी होती है, किसी का दिल दुखा देना, किसी को समान उसकी निरादर करना, अहंकार के वश, मोह के वश किसी का अधिकार छीन लेना, ये सारी हिंसा है। लेकिन भगवान कहते हैं सच्चा वैष्णव वो है। आपको सच्चे वैष्णव बनना है तभी आप नर से श्री नारायण का पद, नारी से श्री लक्ष्मी का पद, भगवान कहते हैं जो मैं दे रहा हूँ उसको पाओगे। ये उसके लिए गुप्त रहना ज़रूरी है और तुम्हारा पुरुषार्थ भी गुप्त है कि अपने मन के अंदर हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म, हमारा संबंध और हमारा संपर्क, ये 5 चीज़ों को हमने पावन बनाना है। तो बाहर का अन्न की शुद्धि ठीक है, संग दोष से शुद्धि ठीक है, वस्त्रों की साधारणता ठीक है, स्वच्छता ठीक है, लेकिन मन के अंदर, क्योंकि मन से चीज़ उत्पन्न होती है, किसी के लिए अशुभ भाव नहीं रखना, किसी के लिए दुर्भाव नहीं रखना, किसी के लिए बैर का भाव नहीं रखना, बदला लेने की ये तो नहीं है। हर एक के लिए शुभ भावना रखना है, शुभ कामना रखना है, हर एक का भला सोचना है। ये है, कोई कैसा भी हो उसको भी अच्छा ही बनाना है। इस प्रकार का जो हमारा शुभ संकल्प है, इसको कहा जाता है सच्चा सोना। अगर हमने सच्चे सतयुग में जाना है, सत्य के युग में जाना है, जिसको स्वर्ण युग कहा गया है, तो सच्चा सोना बनना है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। तो भगवान कहते हैं सच्चा सोना का अर्थ है पारस बुद्धि बनना। जब तुम्हारी बुद्धि सोने जैसी प्योर बनेगी, तब तुम जो है ये जाके सचमुच उस दुनिया में जाओगे जहाँ सचमुच सोने के महल होते हैं। आज के मनुष्य की दुनिया पत्थर बुद्धि हो गए हैं, तो आज लोग पत्थरों के महल बनाते हैं, अर्थात अच्छे अच्छे पत्थर लगा के समझते हैं हमने ग्रेनाइट लगा दिया, ये कर लिया। लेकिन बाबा कहते हैं पत्थरों की दुनिया है, सोने की दुनिया में जाओ। और उसके लिए बाबा और बात बताते हैं
ये तुम्हारे अपने कल्याण की बात नहीं है। सारी दुनिया की आत्माएं इस वक्त दुखी हैं। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, पानी आता है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, कहीं आग लग जाती है, रोज़ देखते हैं तो सारे प्राणी मात्र त्राही त्राही करते हैं और कहते हैं हे भगवान दया करो, मेरे पर कृपा करो। तो भगवान कहता है ये तुम्हारा काम है कि तुमको मैंने जो ज्ञान योग दिया है, तुम अगर जल्दी से जल्दी संपन्न बनोगे, पावन बनोगे, तब मैं प्राणी दुनिया को ख़त्म करूँगा। मैं तो आप लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ। आप संपन्न बनेंगे तो दुनिया का चक्कर भी संपन्न होगा, समाप्ति की ओर आएगा। तो ना केवल ये अपनी सेवा है, बल्कि समाज में जो दुख की आवाज़ आप सुनते हैं, उसके कल्याण के लिए भी हमको तैयार पूरा होना है, ताकि प्राणी दुनिया की समाप्ति हो सके। इन सब बातों पर हमको विचार करना है। ओम शांति।